एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल और फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, मुझे पता है पर टिनलिंग ने उसे शॉट मारा था। शॉ शिनचैन लैंजन की तरफ देखकर कहता है, हमें जल्दी विंग का ट्रीटमेंट करना होगा, ये बहुत कमज़ोर हो गया है। लैंजन हमें अपना सिर हिलाते हैं और वो लोग विंग को उठाकर लैंजन के घर जिंगसी ले आते हैं। जिंगसी में जब वो लोग पहुंचते हैं तब लैंजन विंग को बेड पर लेटा देता है। शॉ शिनचैन विंग के पास आकर कहता है, ये लड़का कभी मेरी बात नहीं सुनता। मैंने इसे कितनी बार कहा है खुद का ख्याल रखने के लिए। एक तो इसके पास इसकी गोल्डन कोर भी नहीं है और फिर भी ये ऐसी हरकतें कर कर मुसीबतों को मोल लेता रहता है। फिर कब ये सुधरेगा? लैंजन जैसे ही शॉ शिनचैन के मुंह से ये बात सुनता है कि विंग के पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। शॉ शिनचैन की तरफ देखते हुए शॉ शिनचैन से पूछता है, क्या विंग के पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है? शॉ शिनचैन लैंजन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? लैंजन नाम में अपना सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता थी। शॉ शिनचैन कहता है, हाँ, इसके पास इसकी गोल्डन कोर नहीं है। लैंजन शॉ शिनचैन से पूछता है, पर क्यों? आखिर इसकी गोल्डन कोर कहाँ गई? जहाँ तक मैं जानता हूँ विंग के पास उसकी गोल्डन कोर थी। शॉ शिनचैन कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने गुरु के साथ विंग का इलाज कर रहा था तब मुझे ये बात पता चली कि इसके पास इसकी गोल्डन कोर नहीं है। और जब मैंने अपने गुरु से ये इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, सही वक्त आने पर मुझे खुद पता चल जाएगा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब विंग ठीक हो जाएगा तो मैं उससे ये बात खुद पूछूंगा, पर देखो इसने फिर अपनी हालत ख़राब कर ली। मुझे जल्दी से इसको बैंडेज लगाना पड़ेगा, वरना इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होएगी। लैंजन, क्या तुम पानी लेकर आ सकते हो ताकि मैं विंग के ज़ख्मों को साफ़ कर सकूं और फिर उसकी बैंडेज कर सकूं? लैंजन हमें अपना सिर हिलाता है और पानी लेने चला जाता है। शू यांग तब से सबको सिर्फ देख ही जा रहा था, क्योंकि सब विंग को उसके नाम से बुला रहे थे, जबकि उसको विंग का नाम सबने मो शेन्यू बताया था। उसने आज पहली बार विंग का फेस देखा था, पर वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में। वो अपने पास खड़े सोंगलैन से पूछता है, सोंगलैन शू यांग की तरफ देखकर कहता है, बोलो क्या हुआ? शू यांग सोंगलैन से कहता है, क्या मो शेन्यू का नाम मो शेन्यू नहीं है? सोंगलैन अपने सिर को झुकाकर फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने सिर को उठाकर शू यांग की आंखों में आंखें डालकर बोलते हुए कहता है, हाँ, इसका नाम मो शेन्यू नहीं है, इसका नाम विंग है। शू यांग कहता है, फिर तुमने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? सोंगलैन कहता है, शू यांग, मैं तुमको बाद में सब कुछ बताऊंगा, पर अभी
अभी हमें विंग का ध्यान रखना चाहिए। देखो देखो वो इंजर्ड है, वो अभी अपने सेंस में भी नहीं है। अभी हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं बाद में तुम्हें से वादा करता हूँ कि बाद में तुम्हें मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है शुयांग? शुयांग कहता है ठीक है। तब शिनचैन विंग के अपर रोब्स को उतार देता है। लैंज़न विंग के खून को साफ करने के लिए पानी ले आता है। शव शिनचैन पानी से विंग के जहाँ घाव थे उस जगह को साफ करता है, फिर उसको बैंडेज लगाता है और फिर विंग को लेटा कर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर सबसे कहता है अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए विंग को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे अभी आराम की ज़रूरत है। तब शव शिनचैन की बातें मानकर बाहर चले जाते हैं, पर वांग जी अपने टेबल पर जाकर बैठकर अपनी गुइचेन को निकालकर उसे प्ले करने लगता है। शव शिनचैन कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है मैं विंग के लिए गुइचेन प्ले कर रहा हूँ, इससे विंग को आराम मिलेगा। शव शिनचैन वांग जी को कुछ भी नहीं कहता है और वो भी रूम से बाहर चला जाता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। इन 2 दिनों में वांग जी ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, इसलिए शव शिनचैन ने ज़बरदस्ती उसे कहा था कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं विंग के पास हूँ। लैंज़न जाना तो नहीं चाहता था, पर शव शिनचैन ने उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करके यहाँ भेजा था। वो यहाँ पर आकर अपनी मेडिटेशन पर फोकस करने लगता है, पर वो फोकस नहीं कर पाता है। वो सोचता है विंग आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिर तुम्हारी गोल्डन कोर के साथ क्या हुआ? आखिर तुम्हारे पास तुम्हारे गोल्डन कोर क्यों नहीं है? श्री लाता और कहता है ठीक है तुम सही कह रहे हो, वांग जी को भी रेस्ट करना चाहिए। इंग्लैंड अब विंग से कहता है विंग अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। यहाँ से हमें जिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनलिंग अपने रूम में बैठकर सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। वो 2 दिन पहले की बात सोच रहा था जब उसकी माँ ने उसको चाटा मारा था। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। 2 दिन पहले यानली अपने बेड पर लेटी हुई थी और जिनलिंग और जियानचैंग उसके पास ही बैठे हुए थे। कुछ ही देर में यानली को होश आने लगता है। यानली जैसे ही अपना आँख खोलती है वो अपनी आँखों को पूरे रूम में दौड़ाती है, तो वो देखती है कि उसके पास जियानचैंग और जिनलिंग बैठे हैं। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगती है, तो जियानचैंग उसके पास आकर उसे उठाने में उसकी हेल्प करता है। फिर जिनलिंग यानली के पास आकर कहता है माँ क्या आप ठीक है? जिनलिंग को देखकर यानली को वो सारी बातें याद आ जाती है जो भी उसने विंग के साथ की थी।
यानली को जिनलिंग पर इतना गुस्सा आता है कि वो जिनलिंग को खींच कर एक चाटा मारती है और कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिनलिंग अपनी माँ के इस रिएक्शन से बहुत ही शॉक हो जाता है। अपना फेस उठाकर अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ। यानली कहती है, मत कहो मुझे अपनी माँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तुमने ऐसा करते समय एक बार भी नहीं सोचा कि वो इंसान तुम्हारा अंकल था और मेरा भाई। तुमने ऐसा क्यों किया जिनलिंग। जिनलिंग कहता है, माँ, पर मैंने तो उस इंसान को मारा ना जिसने मेरे पिता को मारा। इसमें गलती क्या है। यानली कहती है, जिनलिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि विंग ने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है। वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता है। मैं ये बात तुम्हें कितनी बार बताऊं। कहता है, पर माँ। यानली कहती है, बस, मुझे अब तुम्हारे कुछ भी बात नहीं करनी है। चले जाओ मेरे रूम से, चले जाओ। यान चैंग यानली को पकड़कर उसे कहता है, जे शांत हो जाइए। कहती है, कैसे कैसे शांत हो जाऊँ मैं आचेंग, कैसे। उसने आशियन को काम किया था, तुमने देखा ना उसने उसके साथ किया कि उसकी हालत तुमने देखी थी ना, कितनी बुरी थी। और तुमने भी कुछ नहीं किया। वो तुम्हारा भाई है आचेंग। विंग के साथ बचपन से रहे हो, तुम जानते हो ना विंग का स्वभाव वो कैसा है। वो कभी भी किसी को भी बेवजह हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता, तुम जानते हो ना। कहते समय यानली के आंखों में आंसू भर चुके थे और उसके आंखों में से आंसू बह रहे थे। यानली की ऐसी बात सुनकर जान चैंग भी कुछ भी नहीं कह पाता है और अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। यानली अब फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा आशियन पता नहीं वो कैसा होगा। जान चैंग यानली को पकड़ लेता है और कहता है, जे प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ रोना बंद करिए जे। जिनलिंग अपनी माँ और अपने अंकल को ऐसे ही रूम में छोड़कर बाहर चला आता है। वो बाहर चलते चलते बस यानली की कही गई उन बातों के बारे में ही सोच रहा था। उसके हाथ अभी भी उसके गालों पर ही थे। थोड़ी दूर आगे जाते ही वो किसी से टकरा जाता है। जब वो देखता है कि वो शख्स कौन है तो वो और कोई नहीं मैंग्याओ ही था। वो मैंग्याओ को झुककर उनसे माफ़ी मांगता और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, वो मेरा ध्यान कहीं और था। मैंग्याओ जिनलिंग को देखकर कहता है, जिनलिंग तुम्हें क्या हुआ। जिनलिंग कहता है, कुछ नहीं अंकल। मैंग्याओ कहता है, फिर तुम्हारे हाथ तुम्हारे गाल पर क्यों है। जिनलिंग कहता है, वो बस ऐसे ही। पर मैंग्याओ जिनलिंग का हाथ पकड़कर उसके हाथ को उसके गालों से अलग करता है तो वहाँ देखता है वहाँ पर हाथ का छाप था। मैंग्याओ जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग, क्या तुम्हें किसी ने चाटा मारा है। किसने तुम्हें चाटा मारा। किसकी इतनी हिम्मत हुई। मैं छू से छोड़ूंगा नहीं। जिनलिंग कहता है, अंकल शांत हो जाइए, मुझे किसी ने चाटा नहीं मारा है। मैंग्याओ कहता है, फिर ये चाटे का निशान। जिनलिंग कहता है, वो मुझे माँ ने चाटा मारा है। मैंग्याओ कहता है, पर क्यों। जिनलिंग कहता है, वो मैंने उनके भाई को हर्ट किया था इस वजह से। वो मैंग्याओ की तरफ देखकर कहता है, अंकल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मैंग्याओ कहता है, हाँ जिनलिंग, तुम जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हो। जिनलिंग कहता है, अंकल, क्या सच में विंग ने मेरे पिता को मारा है, क्या सच में। मैंग्याओ कहता
और उसके हाथ विंग के गालों पर है और वो उन्हें सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे चिक्स तो बहुत सॉफ्ट है, तुम्हारा फेस कितना ब्यूटीफुल है, तुम कितने ब्यूटीफुल हो विंग। मैं अब भी तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने अपना इतना ब्यूटीफुल फेस मुझसे छुपाया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग शुयांग की बातें सुनकर हंस रहा था। लैंजन जब ऐसे विंग और शुयांग को साथ में देखता है तो उसकी नज़रें तीखी हो जाती है, उसे गुस्सा आने लगता है और जलन भी होने लगती है। वो बस वहीं खड़ा होकर विंग और शुयांग को ऐसे देखने लग जाता है। वहीं पर शाओ सिन चैन और सोंगलैन भी थे जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी सोंगलैन की नज़र लैंजन पे पड़ती है और वो लैंजन से कहता है, सेकंड प्रिंस लैन, आप यहाँ। सोंगलैन की बात सुनते ही सबकी नज़र अब वांगजी पर जाकर टिक जाती है। शाओ सिन-चैन, सोंगलैन और शुयांग तीनों ही खड़े हो जाते हैं और वांगजी को ग्रीट करते हैं। वांगजी भी उन्हें ग्रीट करता है और रूम के अंदर आ जाता है। वो विंग के पास जाकर वहाँ बैठ जाता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो। विंग एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ लैंजन, मैं अब ठीक हूँ। लैंजन अब शाओ सिन-चैन, सोंगलैन और शुयांग की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं विंग से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ। सोंगलैन, शाओ सिन-चैन और शुयांग तीनों ही हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और जिंगसी से चले जाते हैं। शाओ सिन-चैन जिंगसी का गेट बंद कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब रूम में विंग और लैंजन दोनों ही अकेले थे। अब लैंजन की तरफ एक स्माइल पास करता है और कहता है, लैंजन तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। लैंजन अब अपनी नज़रों को विंग की तरफ करता है। तो जैसे ही विंग की तरफ देखता है, विंग लैंजन को ऐसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लैंजन अभी बहुत ही गुस्से में लग रहा था। विंग अब अपनी टूटी भरी आवाज़ से कहता है, लैंजन तुम्हें क्या हुआ लैंजन, कि क्या कुछ हुआ है। विंग कुछ और भी बोल पाता उससे पहले ही वांगजी उसके अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली और डीपली किस करने लग जाता है। विंग लैंजन को रोकने की कोशिश करता है पर लैंजन उसे अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लग जाता है। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब आते हैं हम अपनी उस बात पर जो हम करना चाहते थे। गाइस, मैं आप सबसे ये बोलना चाहती थी कि आपको याद ही होगा कि बहुत पहले मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर एक वन शॉट स्टोरी शेयर की थी। पता नहीं आपको पता होगा या याद भी होगा, पर जो लोग मुझे मेरे पहले चैनल जो कि अभी डिलीट हो चुका है उससे फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने अपनी एक वन शॉट स्टोरी उस चैनल पर शेयर की थी और वो स्टोरी सबको बहुत पसंद आई थी। सबको क्या, वो स्टोरी मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, क्या मैं उस स्टोरी को इस चैनल पर शेयर करूँ। और अगर आप सब चाहते हैं कि मैं उस वन शॉट स्टोरी को जो मैंने अपने पिछले चैनल पर शेयर की थी उसे दोबारा से इस चैनल पर शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए। और वैसे भी हमारे 1 के सब्सक्राइबर जल्दी ही होने वाले हैं, तो प्लीज़ हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं वो स्टोरी शेयर कर दूँगी। हाँ, इस स्टोरी के भी अब ज़्यादा पार्ट नहीं रहे, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि अब आगे आपको कैसी स्टोरी चाहिए। क्योंकि गाइस, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक शांगवांग स्टोरी भी लिखूँ और जानी भी स्टोरी लिखूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों स्टोरीज़ भी बहुत पसंद है जिसमें टॉप जान होता है या टॉप विंग होता है। ये स्टोरीज़ भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इन सब स्टोरी की वो स्टोरीज़ जो होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, मतलब बहुत एक्साइटेड होती है। इसमें अगर आपने ऐसी स्टोरी सुनी होगी जिसमें टॉप जान होता है और या फिर टॉप विंग होता है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें जो वांगजी का कैरेक्टर होता है वो बहुत ही बड़ी टाइप का होता है, मतलब बहुत ही स्वीट, जो कि हर समय मस्ती करता है, लोगों से प्यार से बात करता है, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल सी रहती है। तो इसमें हमें एक कोल्ड वांगजी देखने को नहीं मिलता है जो कि हमेशा एक स्ट्रेट फेस लेकर घूमता है। एक ऐसा वांगजी देखने को मिलता है जो अपनी हर चीज़ को एंजॉय करता है। तो क्या आप एक ऐसी स्टोरी सुनना चाहेंगे? क्योंकि अब इस स्टोरी के ज़्यादा पार्ट्स नहीं बचे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।